हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग के बीच जो है कहीं न कहीं हमने कहा था कि जो एलपीपी जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। एक्चुअली टाइम बहुत कम है। मेरे पास थोड़ा-सा टाइम का इश्यू था, इसीलिए हम जो चाह रहे थे कि आप लोग को थोड़ा-सा प्रॉपर वे में रिवाइज़ करवा दें थोड़ा-सा। कई सारा बच्चे जो लास्ट टाइम जुड़े थे तो उनका कई सारा टॉपिक्स मान लीजिए कि नहीं पढ़ पाए हैं। तो उन सब के लिए तो हम प्रयास करेंगे कि जो है 3-4 लेक्चर हम आपको आपके लिए ऐसे कर दें कि कहीं न कहीं वन शॉट करके जो कई सारा टॉपिक्स को कंप्लीट करवा दें। तो आज मेरा मकसद क्या है कि एलपीपी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलपीपी में करेंगे क्या? एलपीपी जो में है कितना मार्क का सर पूछा जाता है? ये जो है ना टॉपिक, ये टॉपिक आपको कितना मार्क का पूछा जाता है? यानी 12 नंबर का जो है यानी 12 नंबर का मार्क का यानी पूछा गया है कब? पिछले साल 2025 में। ठीक है? तो ये पढ़ लेते हैं ना आप, तो एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड का नहीं रुकने वाला है। चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे या 2 नंबर का हो, चाहे या तो 5 नंबर का हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या तो शॉर्ट क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। मतलब इतना ही करने के बाद आपका जो है यानी सारा कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा और आप बेहिचक आराम से जो है सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग करते क्या हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर आपको करवाना क्या है, टॉपिक कौन-कौन सा हमें क्या-क्या कवर करना है थोड़ा-सा देख लीजिए। तो क्या है ना मेरे भाई, यानी साइड पोर्शन जो है ना, साइडेड पोर्शन कैसे होता है वो वाला चीज़ें हम लोग पहले सीखेंगे। साइडेड पोर्शन हम लोग सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो साइडेड पोर्शन करने के लिए एक तो तुक्का वाला मेथड समझेंगे और दूसरा मेथड क्या समझाइएगा सर? दूसरा मेथड मेरे भाई हम समझाएंगे आपको वेरिफिकेशन मेथड। क्या समझाएंगे? वेरिफिकेशन मेथड। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात आपको हम कोऑर्डिनेट लिखना सिखा देंगे। आपने 10th में कोऑर्डिनेट लिखना सीखा है। कोई इक्वेशन अगर आपको दे देंगे लीनियर इक्वेशन और हम आपको कहेंगे मेरे भाई कि इसका जो है कोऑर्डिनेट लिख करके दिखाओ यानी एक ग्राफ खींच के दिखाओ, तो आप कर लेते थे, है कि नहीं? मतलब आप कर ही लेते थे। लेकिन आज हम थोड़ा-सा एक 11th क्लास में जो है आप स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े होंगे, तो उसका यूज़ करके हम कोऑर्डिनेट लिखना सिखाएँगे ताकि वो तुरंत मामला बन जाए, यानी कोऑर्डिनेट लिखने में जो है तुरंत ही लिखा जाए, चाहे कोई झंझट ना हो, इसीलिए कह रहे हैं। दूसरी बात क्या करना है मेरे भाई, शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन करवा देंगे, इससे क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आता है और बहुत ही आसान होता है। ये चैप्टर्स काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? हाँ सर ईज़ी है। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है आपका? कहोगे सर लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा-सा बताइए। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 इक्वेशन आपको दिया रहता है, इनइक्वालिटीज़ दिया जाता है, 2-3 इनइक्वालिटीज़ दिया जाता है और उसके बाद जो है हमें क्या करना होता है, ग्राफ उसका खींचना होता है। बाकी कुछ नहीं है, मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ करना होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना होता है। उसके बाद एमसीक्यू। सर आप एमसीक्यू को बताइएगा। एमसीक्यू इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम एट रैंडम ये सारा चीज़ें पढ़ाने के बाद अगर तुमको अगर दे देंगे ना कि एमसीक्यू इसका बना करके दिखाओ, तो कहोगे सर कैसे करें? बहुत टाइम लग रहा है। अगर जेन्युइनली करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो मेरे भाई हम इसके लिए आपके लिए क्या करेंगे कि शॉर्ट कुछ ट्रिक्स बताएँगे जिससे आप जल्दी कर पाइएगा। ठीक है? और इसी एक चीज़ है, आप लोग घबराइए नहीं, ऐसा नहीं कि ये लेक्चर से 1 घंटा का है, 40-45 मिनट का लेक्चर है यार कैसे हम देखेंगे? इतना आप मतलब पेशेंस तो रखिए। अभी आप लोग का दिमाग उड़ रहा होगा, क्या पढ़े, नहीं पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपके पास 24 घंटा रहता है दिन में, अभी आपको कहीं जाना होता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ स्टडी करना होता है। तो इसीलिए आप लोग को हम एक चीज़ कह देते हैं कि 16 से 17 घंटा आप लोग पढ़ते हैं। और मैथ्स की रही बात, तो कोई भारी चीज़ नहीं है मेरे भाई। आप एक दिन अगर आप दे दोगे ना पूरा फिर मैथ पे, एक दिन में मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, इन्वर्स और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स कि उतना कर लीजिएगा कि 100 नंबर क्या आपको 150 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा। ये चीज़ है, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा दिमाग को शांत रखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं, आप आज आसानी से मेहनत करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, और उसके बाद जो है हम लोग करेंगे क्या सर? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग साइड पोर्शन, पहले साइडेड पोर्शन सिखा देते हैं कि कैसे होता है। सर साइडेड पोर्शन कैसे लिखना है वो थोड़ा-सा सिखा दीजिए। देखो मेरे भाई, अगर हम आपसे ये पूछ ले, हम आपसे अगर एक बात पूछ ले कि इफ अगर मान लो कि x बराबर नहीं सर, x अगर अब हम आपसे पूछ लेते हैं कि x लेस देन इक्वल टू अगर 1 है, x लेस देन इक्वल टू क्या है मेरे भाई? 1 नहीं सर, 0 रखते हैं। ठीक है? चलो 3 ले लेते हैं, x लेस देन इक्वल टू 3 ले लेते हैं। एक हमें आपको मोटा-मोटा तौर पे बताना है कि साइडेड पोर्शन कैसे बनता है। ये x है और ये x डैश है और ये क्या है सर? y है और ये क्या है मेरे भाई? y डैश है और ये क्या होता है सर? ओरिजिन होता है। ये बात तो सबको पता है सर।
आप हमें एक बात बताओ ना, कुछ देर के लिए अगर हम आपको बोलेंगे x लेस देन 3 का अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ क्या होगा सॉल्यूशन, इस ग्राफ में सॉल्यूशन बताओ, तो क्या करोगे? कहोगे सर सबसे पहले तो हम पुट कर लेंगे। सर क्या पुट कर लेंगे? यानी x बराबर 3 पुट कर लेते हैं। x बराबर क्या पुट कर लेते हैं? 3, क्योंकि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि x के मान 3 कहाँ है, उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन का काम कर लेंगे। अब तो पता ही होगा आप लोग को बात, अगर कहीं पे मेरे भाई अगर ऐसा लिखा हो x ग्रेटर देन 2 लिखा हो, इसका मतलब क्या है? x के मान 2 नहीं होगा, 2 से बड़ा लेना है। अगर यहाँ इक्वल लगा है, इसका मतलब क्या है? x का मान 2 भी होगा और उससे बड़ा भी लेना है, वही चीज होता है ना। हाँ सर, अगर कहीं पे x और लेस देन 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? x की तरफ क्या है सर? बंद है। x की तरफ क्या है सर? बंद है। x की तरफ बंद है, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 3 से क्या लेना है? छोटा। x का मान 3 से क्या लेना है? छोटा। अगर इक्वल लगा दीजिएगा तो इसका मतलब क्या है? x का मान 3 भी लेना है और उससे क्या लेना है? छोटा भी लेना है। छोटा बोले तो सर जो वही 2 लेना है, 1 लेना है, 0 लेना है, -1 -2, यही सब सारा चीज़ें। समझ रहे हैं बात? तो पहले हम इसका करवाते हैं। अब हमें एक बात बताइए मोटा मोटा तौर पे कि x का मान 3 कहाँ होगा? सर x का मान 3 तो x का पॉजिटिव डायरेक्शन यही ना है, इधर तो नहीं होगा, इधर होगा। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 3। और एक चीज़ सर, इक्वल लगा हुआ है ना, तो सर हम डॉटेड लाइन नहीं लेंगे, डार्क लाइन हमें खींचना है। कौन सा लाइन खींचना है सर? डार्क लाइन हमें खींचना है। कौन सा लाइन खींचना है सर? हमें डार्क लाइन खींचना है। ठीक है सर, हमें कौन सा लाइन खींचना है? डार्क लाइन। देखो अभी कहीं ना कहीं हम अभी बैचेस लेके आए हैं, कहीं सारा थोड़ा सा टाइम लग गया इधर उधर में, तो एक रैंडम लेने आए हैं क्लास, तो थोड़ा सा उतना भी कंफर्टेबल नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं। अब कंफर्टेबल सोचेंगे तो टाइम नहीं है आप लोग के पास, इसीलिए मेरे पास भी जो ही टाइम मिलता है उसी टाइम में निकाल करके हम आप लोग के लिए काम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये x बराबर किसके लिए ग्राफ खींचा गया है? x बराबर ये 3 के लिए। x बराबर किसके लिए ये जो लाइन खींचा गया है सर? ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन का लाइन है? यानी x बराबर 3 के लिए है। x बराबर किसके लिए है? 3 के लिए। अब मेरे भाई एक बात मेरे को बताओ, ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है? x की तरफ बंद है कि खुला हुआ है? x की तरफ बंद है, तो x की तरफ बंद होगा तो इसका मतलब है कि 3 से मान बड़ा लेना है कि छोटा लेना है? कहोगे सर छोटा लेना है। छोटा लेना है मतलब सर मतलब सर आंसर मेरा इधर की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। मतलब 3 से इधर वाला पूरा मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया सर? इधर से पूरा आंसर हो गया। तो ये आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइडेड पोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर पार्ट जिसको बोलते हैं। यानी आप और क्या बोलते हैं सर? बॉन्डेड रीजन। क्या बोलते हैं? रीजन बॉन्डेड। यानी किस तरफ कलर पार्ट बनेगा, किस तरफ मेरा सोल्यूशन होगा, मेरा आंसर जो होगा इससे क्या होगा? छोटा होगा। चलिए दूसरी बात हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सर दूसरी बात आप क्या बताएंगे? दूसरी बात हम एक दो और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। अगर मान लीजिए वाई वाला पहले एक्स वाला एक और बता देते हैं। अगर कहीं पे लिखा है एक्स, क्या लिखा है सर? एक्स लिखा है। और क्या लिखा है मेरे भाई? अगर ग्रेटर देन अगर मान लो कि 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ सर कि सबसे पहले हमें एक्स का मान क्या ले लेना है? कुछ देर के लिए पुट कर लो। क्या सर? क्या पुट करना है? एक्स बराबर हम लोग 2 पुट कर लेते हैं। एक्स बराबर क्या पुट कर लेते हैं सर? 2 पुट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या कि एक्स के मान 2 कहाँ होगा? तो सर लगभग यहाँ होगा। एक्स का मान 2 लगभग यहाँ होगा। एक राउंड फिगर में हम लोग ले रहे हैं, फ्री हैंड से ग्राफ बना रहे हैं इसीलिए, तो सर यहाँ होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई एक बात बताना, ये ग्रेटर देन है ना, इसका मतलब क्या है? आंसर 2 से क्या लेना है? बड़ा। तो यानी कलर पार्ट जो बनेगा, यानी साइडेड पोर्शन जो बनेगा, मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो किस तरफ आएगा सर? यहाँ से लेके इधर तक पूरा आएगा। सर ये लाइन किस इक्वेशन का है? वो मेरे बच्चे x बराबर 2 के लिए है। सही है, डन है सर, डन है। दूसरी बात, अगर हम आपसे एक बात और पूछ ले कि y लेस देन इक्वल टू, y लेस देन ही सिर्फ ले लेते हैं, अगर हम बोलेंगे 4 का जल्दी से बना करके दिखाओ, क्या होगा? क्या होगा इसमें? तो अगर हम आपसे ये पूछ ले कि ग्राफ में बताओ आंसर कहाँ से कहाँ तक कौन सा चीज़ें हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? आप हमको जल्दी से बता दीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, कुछ देर के लिए पुट कर लीजिए। कुछ देर के लिए मान लेते हैं y का मान 4 है। y का मान क्या है? कुछ देर के लिए मान लेते हैं 4 है। तो सर y का मान 4 लगभग कहाँ होगा? पॉजिटिव में है तो नीचे तो होगा नहीं, ऊपर होगा। तो सर ऊपर होगा मतलब कहाँ? लगभग यहाँ, लगभग हम मान लेते हैं राउंड फिगर में यहाँ होगा। लेकिन सर कैसा वाला ग्राफ लेना पड़ेगा हमें? सर कैसा वाला ग्राफ हमें लेना पड़ेगा, आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। कैसा वाला ग्राफ लेना पड़ेगा मेरे भाई? कैसा वाला ग्राफ लेना पड़ेगा, आप थोड़ा सा बता दो। चलो हम देखते हैं थोड़ा सा, मेरे पास अगर कहीं मिल जाए तो ठीक ही रहेगा। चलो हाथ से ही हम खींच देते हैं। तो डॉटेड लाइन हमें देना पड़ेगा। कौन सा लाइन देना पड़ेगा सर? डॉटेड लाइन। कौन सा लाइन देना पड़ेगा? डॉटेड लाइन। सर डॉटेड लाइन क्यों दीजिएगा मेरे भाई? इसीलिए डॉटेड लाइन क्योंकि इक्वल नहीं लगा है। इसका मतलब आंसर क्या है? 4 नहीं है। 4 से क्या लेना है? छोटा। 4 से क्या लेना है? छोटा। क्योंकि एक्स की तरफ क्या है सर? बंद है। एक्स की तरफ क्या है? बंद है।
तो छोटा लेना है, इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, यानी कलर पार्ट जो अपना बनेगा मेरे भाई वो नीचे की तरफ बनेगा, यानी सारा का सारा आंसर नीचे की तरफ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा, क्या है, अगर मान लीजिए y और लेस देन या तो ग्रेटर देन ले लेते हैं -3, ठीक है, और इक्वल भी लगा लेते हैं। इक्वल का मतलब है कि डार्क लाइन रहेगा, यानी आंसर -3 भी होगा, उससे बड़ा छोटा जो भी होगा वो भी होगा। तो सर क्या करते हैं बताइए थोड़ा सा, ये x है, ठीक है सर, और ये x डैश है अपना, और ये क्या है मेरे भाई y, और ये क्या है सर y डैश है। आप हमें जल्दी से एक बात बता दो कि x का मान जो है, पहले पुट कर लेते हैं सर, क्या पुट कर ले बताओ, x इक्वल टू ना सर y है, तो y इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं जल्दी से बताओ, y इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं -3। तो पहले y का मान -3 कहाँ होगा, y के मान -3 कहाँ होगा, तो आप कहोगे सर y का वैल्यू -3 कहाँ होगा, बताइए थोड़ा सा। तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये निगेटिव, तो कहाँ होगा, यानी लगभग मान लेते हैं राउंड फिगर में यहाँ होगा। सर क्या डार्क लाइन दे कि डॉटेड लाइन दे, मेरे भाई डार्क लाइन दे दो। सर डार्क लाइन ही क्यों दीजिएगा, इसलिए क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे हमने लोग को इक्वल लगा हुआ है, तो चलो सर डार्क लाइन बना लेते हैं। अब आप हमें एक बात बताओ ना जल्दी से, कहोगे सर ये लाइन किसका है, लाइन थोड़ा सा पहले बता दीजिए किसका है, ये y बराबर -3 का है, ये जो लाइन है सर वो y बराबर -3 का है। सर अब ग्रेटर देन है ना, यानी x की तरफ मुंह खुला है, उसका मतलब y की तरफ मुंह खुला है, उसका मतलब क्या है कि y का वैल्यू -3 से क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो बड़ा लेना है इसका मतलब क्या, यहाँ तो नीचे तो नहीं लेना है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो यानी सर ऊपर की तरफ, यानी अपना कलर पार्ट बन जाएगा, ऊपर की तरफ कलर पार्ट अपना बन जाएगा। ठीक है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरी बात हम लोग क्या कर लेते हैं, मेरे भाई, थोड़ा सा आपने ये तुक्का वाला मेथड है कि कलर पोर्शन किधर बनेगा, साइडेड पोर्शन नहीं बनेगा, वो वाला, ठीक है। और हम आपको जब सवाल करवाएंगे तो जेन्युइन मेथड भी एक बार बता देंगे, ठीक है। चलो दूसरी बात आपको जानना है कि ये कोऑर्डिनेट लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट लिखने का। तो मोटा मोटा तौर पे हम आपको पहले 10वीं वाला तरीका से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि y बराबर मेरे भाई अगर 2x है, ऐसा इक्वेशन है, या आपको मन है दूसरा ही इक्वेशन लेने का तो आप दूसरा ही इक्वेशन लेकर के समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर हम आपसे ये पूछ ले, क्या सर पूछ रहे हैं, अगर हम आपसे पूछ ले कि x प्लस वाई बराबर मान लो मेरे भाई ये 2 है, ठीक है सर, x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं 2 है, तो आपने क्लास 10th में कैसे किया था बताओ, डब्बा भरने वाला काम किया होगा, उसके बाद आपने लाइन खींचता होगा, ग्राफ पे खींचे होंगे, है कि नहीं। अगर मान लेते हैं ये x है और ये क्या है सर y है, अगर x को 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा सर 2 आएगा। x को जब आप 0 लीजिएगा तो y का वैल्यू कितना दिख रहा है सर 2 दिख रहा है। अगर y को 0 लीजिएगा तो x का मान कितना आएगा सर 2 आएगा। इस तरीके से भी आपने डब्बा भरना सीखा होगा, है कि नहीं। ये 0,2 बन गया, 2,0 बन गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हम आपको आज बताते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका से कोऑर्डिनेट लिखना। स्टैंडर्ड तरीका से क्या लिखाएंगे सर, हम आपको बताते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का जो इक्वेशन है वो क्या होता है। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, equation of a straight line which cut x axis and y axis at the distance a and b, यानी x को a डिस्टेंस पे और y को b डिस्टेंस पे अगर कट करता है तो क्या होगा। तो आप लोग हमें थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है सर, ये अपना x एक्सिस है और ये अपना सर y एक्सिस है, ये x है और ये क्या है सर x डैश है, और ये मेरे भाई y है और ये क्या है सर y डैश है। अगर हम आपसे एक बात पूछ ले, सर क्या पूछना है, मान लेते x का मतलब क्या है, x का डिस्टेंस कितना है सर a, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी a है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है सर a है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं कितना a,0, कितना हो जाएगा 0। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a है, तो आपको पता ही होगा कि x एक्सिस पे y क्या होता है सर 0 होता है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। y का डिस्टेंस मेरे भाई मान लेते हैं हम b है, y का डिस्टेंस कितना है सर b है, y का डिस्टेंस b है, इसका मतलब क्या, y का डिस्टेंस b है, इसका मतलब क्या, ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना कोमा कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर y एक्सिस पे क्या होता है x 0 होता है, तो आप 0, क्या लिखिएगा b लिखिएगा, 0, क्या लिखिएगा b।
अब इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला दो, यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई इस लाइन को मिला दो, ठीक है सर। इस लाइन को हम लोगों ने मिला दिया। तो अगर हम आपसे ये पूछ लेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो इस लाइन का इक्वेशन आप याद रखना x बट्टा a होता है और प्लस का y बट्टा b होता है बराबर 1 होता है, ठीक है सर। ये कहाँ से आया मेरे भाई, ये सारा के सारा चीज़ें जब हम 11th में होते हैं, 11th में जब आपको पढ़ाया जाता है स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे फुल प्रूफ के साथ बताया जाता है ये कहाँ से आया कैसे आता है फॉर्मूला, ठीक है। तो जहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x इंटरसेप्ट क्या है, अगर हम आपसे पूछ ले कि x इंटरसेप्ट यानी क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, यानी x को कितना डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो a पे। अगर हम आपसे पूछ ले कि y इंटरसेप्ट क्या है, तो मेरे भाई क्या कहोगे, b। तो बस ये बातें हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस इक्वेशंस का यूज करके कैसे सवाल में हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या देखेंगे सर, क्या देखेंगे मेरे भाई, हम सवाल देखेंगे। अब हम लोग सवाल देखेंगे। सर क्या देखना है, सवाल। अभी तक हमने आपको बस इतना बताया कि तुक्का लगा करके कैसे कलर पोर्शन पता करते हैं, जब ग्रेटर देन हो तो ऊपर की तरफ, है कि नहीं, अगर लेस देन हो तो नीचे की तरफ, है कि नहीं। तो ये सब सारा चीज़ें हैं, लेकिन जैनून भी तरीका हम आपको जब क्वेश्चंस करवा रहे होंगे तो हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चंस 2025 में पूछा है मेरे भाई, ये क्वेश्चंस कब पूछा है सर, 2025 में पूछा है। 2025 में 20 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। कई ये सवाल एनसीईआरटी में भी कई सारा बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सर इस सवाल को करना क्या चाहिए, पहले एक बात तो यहाँ से क्लियर कर लो, एक बात तो यहाँ से क्लियर कर लो कि इसको क्या कहा जाता है, ये जो चीज़ें दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है। सर ये जो चीज़ें अगर z बराबर अगर वैल्यू दिया जाता है 3x प्लस का 4y, इसको सब ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, ऑब्जेक्टिव केस। मेरे भाई ये ऑब्जेक्टिव में यदि एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से 2025 में भी पूछा गया है कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और सर सब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं। ये जो सारा चीज़ें दिया हुआ है, ये जो सारा चीज़ें आपको दिया हुआ है, ये जो सारा चीज़ें दिया हुआ है, ये जो चीज़ें दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सब क्या है पता है, इस सब को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ऑब्वियसली बात है, कोई भी पता ऐसे भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार जिसमें इक्वेशन सब जो रहता है ना वो सारा सब्जेक्टिव केस माना जाएगा, मेन चीज़ होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस बोले तो ये z इक्वल टू 3x प्लस का 4y, ये चीज़ है, ठीक है। आपको सवाल दिख गया होगा, सवाल में क्या क्या करना है। सवाल में बोल रहा है कि मिनिमाइज करने के लिए, यानी आपको ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है, तुरंत बना लीजिएगा आप, कई बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सर कैसे बनाएंगे थोड़ा सा बताइए। चलो भाई हम बना के दिखाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है सर आप लिख लीजिए और पुट कर लो ना। क्या पुट कर ले सर, तो इस इक्वेशन मेरा क्या है सर, इक्वेशन मेरा है आपका x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई लेस देन 4, x प्लस वाई लेस देन क्या है सर, x प्लस वाई लेस देन कितना है, 4 है। तो कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं इसको, कुछ देर के लिए मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं सर, 4 मान लेते हैं, यही है क्वेश्चन ना। x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 4 है, लेस देन है या ग्रेटर देन है उस सबसे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर। अब हमें कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, एक बात बताओ ना, आप दोनों तरफ जो है डिवाइड करवा दीजिए। क्या करवा दीजिएगा, डिवाइड करवा दीजिएगा। डिवाइड बाय क्या कर दोगे मेरे भाई, 4। सर 4 से डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ। सर 4 से ही डिवाइड क्यों करवाइएगा, 4 से इसलिए डिवाइड करवाना है, देखते जाओ क्या होता है। इसमें भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, बराबर 4 बाई क्या हो जाएगा सर 4, ये सही है खत्म। तो ओवरऑल बच जाएगा x बाई 4 प्लस का बच जाएगा y बाई 4 बराबर में 1, ठीक है। अब आप हमें ये बताओ ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ गया, कहोगे सर ये तो x बाई ए प्लस का y बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ गया। तो 1 के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब मेरे भाई आप हमें जल्दी से बता दो ए कोऑर्डिनेट जो है वो अपना क्या हो जाएगा, ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो बताओ x का डिस्टेंस कितना है 4, तो आप क्या लिखोगे 4,0, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट लिखा गया। दूसरा बताओ अगर हम आपसे ये पूछ ले कि बी कोऑर्डिनेट हमको बताओ, तो आपको दिख रहा है y का डिस्टेंस कितना है 4, y का डिस्टेंस कितना है 4, तो y का x का क्या होगा 0। मेरे भाई x एक्सिस पे क्या होता है, x एक्सिस पे क्या होता है y 0 होता है और y पे x 0 होता है, तो वही चीज़ है। तो यही ये देखना है आपको a,0 दैट मीन्स 4,0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, जब y के नीचे वाला नंबर से अगर लिखना हो, अगर डिजिट लेना हो, तो आप कहिएगा सर 0,4 हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, सर क्या याद रहना चाहिए, कहीं पे अगर 3,4 लिखा हुआ है कोई पॉइंट, तो इसका मतलब ये जो पहला वाला जो है वो क्या है,
वो x का डिस्टेंस है, दूसरा वाला किसका है, y का डिस्टेंस है। तो ये बात आप लोग जानते हैं कि ये पहला वाला जो चीज़ें लिखा हुआ है वो x का है, दूसरा किसका है सर, y का है। चलिए अब हमें क्या करना है सर, अब इसका हम लोग ग्राफ बना करके आपको दिखाते हैं। लेकिन सर एक दो और भी तो इक्वेशन था, हाँ मेरे भाई एक दो और भी तो इक्वेशन था, इसको भी हम करवा के दिखाते हैं आपको। चलिए इसको भी हम अलग से करवा के आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है सर, करवा के थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो दूसरा क्या था अपना, x लेस देन इक्वल 0 था और y लेस देन 0 था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे सर, पुट कर लेंगे कुछ देर के लिए, x बराबर 0 पुट कर लेंगे और y बराबर भी हम लोग क्या पुट कर लेंगे सर, y बराबर भी क्या पुट कर लेंगे सर, 0। x बराबर भी 0 पुट कर लेंगे, y बराबर भी क्या पुट कर लेंगे सर, 0 पुट कर लेंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्योंकि सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम आपको बताते हैं कि इसका ग्राफ खींच करके कैसे होगा। इसका अब हम आपको ग्राफ खींच देते हैं। 4,0 मिल गया, 0,4 मिल गया, एक x का मान 0 मिल गया, एक y का मान क्या मिल गया सर, 0 मिल गया। अब हमें ग्राफ खींचना है, तो सर कैसे खींचेगा, धीरे धीरे मेरे भाई हम अपने आप ट्रैक पे आ जाओगे। यहाँ तक जैसे ही समझ में आएगा बस फिर धड़ल्ले से सारा के सारा क्वेश्चन हो जाएगा, बस ट्रैक पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलो अब हम बना करके देखते हैं ग्राफ, क्या बना करके देखते हैं सर, इसका ग्राफ बना करके देखते हैं। ये अपना क्या है सर, x है, और ये क्या है सर, x डैश है, और ये क्या है सर, y है, और ये क्या है मेरे भाई, y डैश है। देखो हम क्या करते हैं, आपको पॉइंट भी लिख करके बता देते हैं। हम चाहें तो फ्री हैंड से भी लगभग लगभग मान लेंगे कि यहाँ 4 है और यहाँ पे 4 होगा, इस तरीके से पॉइंट बना के भी कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा करवा के दिखा देते हैं ताकि आपको बोर्ड में दिक्कत ना हो, एग्जाम में दिक्कत ना हो। ये तो आप जानते हैं 0 है, ये क्या है सर 1 है, और ये कितना है सर 2 है, और ये 3, और ये क्या है 4 है, ठीक है। ज़्यादा 4 ही तक लेते हैं क्या, उससे ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है मेरा। चलो दूसरी बात हम लोग क्या ले लेते हैं सर, -1, और ये क्या है सर -2, और ये क्या है सर -3, और ये क्या है -4, ठीक है। x का वैल्यू क्या लोगे, -1 ले लो, माइनस ना सर ना, ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शंस होता है, ठीक है मेरे भाई। 1 और ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ -1, ये -2 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि हम एक दो क्वेश्चंस में बता देते हैं। देखो आपको क्या करना है, चलो कोऑर्डिनेट देख लो क्या है सर, क्या है कोऑर्डिनेट बताइए। x का मान कितना है 0 4, तो y पे कितना पे चलना है, 0 पे चलना है। x का वैल्यू 4 तो y कितना पे चलना है, 0 पे। तो सर x का वैल्यू कितना लेना है सर 4, x का वैल्यू कितना है सर 4, तो y 0, तो y 0 तो यहीं पे होगा। तो एक पॉइंट आपका बन गया, क्या बन गया, इसका नाम a रख लो 4,0, ठीक है सर। हमने ये पॉइंट को प्लॉट कर दिया, प्लॉट कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था मेरे भाई, 0,4, क्या था सर 0,4। तो सर 0,4 को कैसे करेंगे, x का मान 0 तो y कितना पे चलना है 4, तो ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो चलो भाई यहाँ पे हो जाएगा, यानी बी जो पॉइंट हो जाएगा वो आपका 0,4 हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है सर। आपने दो अब कोऑर्डिनेट लिख दिया, अब इसके बाद हम लोग लाइन खींच देते हैं, लाइन हम लोग थोड़ा सा खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं हम लोग मेरे भाई। चलो लाइन हम लोग अब थोड़ा सा खींच लेते हैं। चलो तो ग्राफ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कहाँ है, ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए ये अपना रहा, ये रहा अपना ग्राफ, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोगों ने लाइन पास कर दिया, ठीक है सर, लाइन आपने पास कर दिया। अब मेरे भाई एक बात मेरे को बताओ ना, थोड़ा सा अब हमें सारा बातें अब तुम लोग बता देना जल्दी जल्दी से, कि पहला आपका जो इक्वेशन था वो कैसा था सर, पहला इक्वेशन अपना जो है वो कैसा है, वो अपना इक्वेशन ऐसा है कि x प्लस वाई लेस देन क्या है 4 है, x प्लस वाई लेस देन कितना है 4 है। तो अब x प्लस वाई और लेस देन कितना है सर 4 है, x प्लस वाई लेस देन 4 है x प्लस वाई लेस देन 4 है, इक्वल टू भी है क्या सर, इक्वल टू है कि नहीं, हाँ मेरे भाई इक्वल टू तो है, x प्लस वाई लेस देन 4 है। तो देखिए एक तो आपको तुक्का लगा के पहले बता देते हैं कि लेस देन है, इसका मतलब क्या है, लेस देन है इसका मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ होगा कलर पार्ट या नीचे की तरफ होगा, तो आपको होगा सर नीचे की तरफ। तो सर तुक्का ने कहा नीचे की तरफ, तुक्का ने कहा सर नीचे की तरफ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिन कितना होता है थोड़ा सा आप लोग लिखा दोगे तो ठीक रहेगा सर, ओरिजिन अपना 0,0 होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ओरिजिन अपना जब 0,0 होता है तो तुक्का कह रहा है, अगर हम अगर देखें इस तरीके से, इस तरीके से अगर देखें तुक्का लगा के देखें तो नीचे की तरफ कलर पार्ट बन रहा है। लेकिन
अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि भाई एक्चुअल तरीका से पता करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? ओरिजिन पुट करके देखोगे। यानी इस लाइन के आगे वाला जितना भी पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी पॉइंट, यानी इस लाइन के आगे वाला कोई भी पॉइंट तुम पुट करके देखो इसमें। अगर ट्रू हुआ, अगर ट्रू हुआ तो इसका मतलब होगा कि ये लाइन कलर पार्ट नीचे बनाएगा। अगर फॉल्स हुआ तो ये लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा मेरे भाई मेरे तरफ मत आओ, तुम्हारा आंसर इधर नहीं है, तुम्हारा काम इधर नहीं हो सकता है, तुम इधर ही जाओ। तो कहोगे सर ट्रू फॉल्स का कहाँ से आगे कॉन्सेप्ट समझ लो। पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर ले सर? 0 0, यानी ओरिजिन पुट कर लेते हैं किसमें? इन इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें पुट कर लेते हैं। तो एक्सओ का मान 0 है, वाईओ का मान 0 है, लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप हमें ये बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या हो रहा है सर? एक्स की मतलब 4 की तरफ मुंह खुला हुआ है, 0 की तरफ मुंह क्या है? बंद है। तो 4 की तरफ मुंह खुला हुआ है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जिधर मुंह खुला है उधर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। हाँ तो सर सही तो है, बड़ा तो है, बड़ा तो है। और ये इधर क्या है? 0। इक्वल से हमें कोई लेना देना नहीं है। इक्वल के लिए मेरे भाई वहां से तो लाइन पास ही किया है, इक्वल का तो तुम सोचो ही नहीं, इक्वल का काम पहले ही हो चुका है, वहां से हम लोग लाइन पास कर दिए, बस लेस देन के लिए सोचना है तुमको। तो बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो कहोगे सर ये तो ट्रू है। सर ट्रू कैसे है? ये मेरे भाई ट्रू इसलिए है क्योंकि स्टेटमेंट सही है। 4 की तरफ मुंह खुला है और 0 की तरफ मुंह बंद है, और 4 बड़ा है होना चाहिए था, मुंह खुला हुआ है तो 4 सच में बड़ा है। तो इसीलिए कलर पार्ट किधर की तरफ होगा मेरे भाई? ट्रू है, इसका मतलब क्या है? ओरिजिन इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ओरिजिन भी बोल रहा है कि कलर पार्ट इधर की ही तरफ होगा। ठीक है, तो कलर पार्ट इधर की तरफ होगा। तो हम लोग अभी थोड़ा सा साइन सिंबल लगा करके रख लिए हैं। उसके बाद एक दो और लाइन बचा हुआ, उसका भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो है सारा साइडेड पोर्शन बना लेंगे। तो सर दूसरा आपका क्या था? दूसरा मेरे भाई इसका खींचना है, x बराबर 0 पे खींचना है और y बराबर 0 पे खींचना है। 2 लाइन और हमें पास करवाना है। ठीक है सर, आसानी से हो जाएगा, करके देखते हैं। तो चलो, तो इसी ग्राफ में हम लोग खींच के देखते हैं। तो x बराबर 0 का मतलब क्या है? अभी अभी हम लोगों ने आपको पहले एगो चीज़ बता दिया, अभी अभी हमने बताया कि x बराबर अगर 3 है तो आप कहाँ पे खींचोगे? लगभग लगभग यहाँ पे खींचोगे, है कि नहीं? यानी लगभग यहाँ पे 3 पे पॉइंट बना करके यहाँ पे लाइन पास करवा दोगे, है कि नहीं? लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है मेरे भाई? x का मान 0 है, इसका मतलब क्या? x का वैल्यू अगर 0 है x का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब क्या होगा सर? ये इस लाइन का ग्राफ यहाँ से पास करेगा, यानी इस लाइन का ग्राफ यानी 0 से पास करेगा, यानी सीधा सीधी इस तरीके से बना देते हैं हॉरिजेंटली। ये वर्टिकली बनाना होगा सर, ये वर्टिकली हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि x बराबर अगर 3 रहता तो आपने इस तरीके से क्या बनाया था? वर्टिकली लाइन बनाया था, इसीलिए यहाँ भी हमें वर्टिकली बनाना है। तो चलो हम लोग करते हैं काम। तो चलो ये अपना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा, ये एक लाइन हमने सर यहाँ से भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है सर, लेकिन सर एक चीज़ है कि हम इसके बारे में पता पहले कर लेते हैं कि ये कलर पार्ट किधर बनाएगा। ये लाइन जो अभी आपने खींचा है, ये इधर बनाएगा कि आगे की तरफ बनाएगा? फिर हम आपको टेक्निक बता देंगे। ये 2 लाइन का कभी भी ग्राफ हमें खींचने की जरूरत नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल तरीका है बताने का, इसीलिए हमें बताना जरूरी है। तो सर दूसरी बात क्या था? दूसरी बात ये था मेरे भाई, दूसरी बात अपने पास ये था, क्या था सर? थोड़ा सा बता दीजिए। दूसरी बात है अपने पास कि x क्या था? बताओ x क्या था? ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? जल्दी से हमें बता दो एक बार। सर यहाँ तो x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे क्या है? तुक्का ही लगा लो, यानी ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या है? कलर पार्ट आगे की तरफ बनाएगा, है कि नहीं? आगे की तरफ बनाएगा। और अगर तुक्का नहीं लगाना है, अगर एक्चुअल तरीका से भी अगर आपको जांचना है, तो आप देख लीजिए, आप इस लाइन के आगे वाला या पीछे वाला कोई भी पॉइंट पुट करके देख लीजिए। अगर आप इस पॉइंट को पुट करते हैं या यही पॉइंट को पुट कर लेते हैं तो क्या होता है? एक्स के जगह पर जैसे ही 4 रखिएगा तो इसका मतलब क्या है? 4 तो बड़ा है 0 से, ट्रू हो जाएगा। तो वैसे भी ये पॉइंट इसको क्या करेगा? ये वाला लाइन को एक्सेप्ट कर रहा है, बोलेगा चलो आ जाओ, तो इसीलिए। ठीक है, दूसरा तरीका देख लीजिए। y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? पहले y का ग्राफ तो बना लीजिए। ठीक है सर, हम लोग पहले लाइन पास करवा देते हैं। अगर आपके पास हम ऐसा वाला अगर लाइन दे देते, अगर ऐसा वाला लाइन दे देते कि y बराबर अगर 4 दे देते, तो आप क्या करते? आप कहते कि सर 4 कहाँ होगा? लगभग y का मान लगभग यहाँ 4 है, तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर देते, यानी हॉरिजेंटली खींच देते। लेकिन अगर 0 है तो 0 है तो सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ से पास कर जाएगा। ठीक है, करवा दो पास। तो यहाँ से लाइन हम लोग पास करवा देते हैं। दूसरा लाइन हम लोग कहाँ से पास करवा देंगे सर? यहाँ से पास करवा देंगे। चलो, तो दूसरा लाइन यहाँ से अपने लोग का पास करवा देंगे। ठीक है,
पास करवा दिया। सर साइडेड पोर्शन ऊपर होगा कि नीचे होगा, तुरंत अभी हम बता देंगे आपको। ग्रेटर देन इसका मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की तरफ होगा। अब आप हमें जल्दी से बता दो, मेरा आंसर आ चुका है, 1-2 मिनट और लगेगा, कि ये वाला जो कलर पार्ट बना रहा है वो अंदर की तरफ बना रहा है, ये साइडेड पोर्शन यानी बॉन्डेड रीजन किधर बना रहा है सर, आगे की तरफ बना रहा है। ये वाला लाइन किधर की तरफ बना रहा है, अभी अभी आपने तुक्का लगा लिया कि सर ऊपर की तरफ बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये ऊपर की तरफ बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस लाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जो लाइन पास किया है इस लाइन का, तो अभी अभी हम लोगों ने सर लगा लिया था साइन कि ये नीचे की तरफ कलर पार्ट करेगा। दोनों तरीके से वेरीफाई हम लोग कर लिए थे, यानी एक तो तुक्का लगा करके भी, दूसरी बार कॉन्सेप्ट से भी कर लिए थे। तो यही अपना सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यानी ये आपका बॉन्डेड रीजन हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो सर अब क्या करना है, क्वेश्चन वाला क्या बोला था, बोला है कि हमें मैक्सिमाइज करना है। तो सर मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कॉर्नर पॉइंट लिखना पड़ेगा, और जो हमें ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है उसका यूज करना है, हो जाएगा। तो जल्दी से हमें बता दो कि कहाँ कहाँ है। तो ये रीजन बॉन्डेड जहाँ जहाँ बना है उसका कॉर्नर पॉइंट एक ये है, कि ये है, कि ये है, बस इतना ही पॉइंट है ना, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। तो चलिए हम लोग फाइनल काम इस ग्राफ का कर देते हैं। तो फाइनल पॉइंट इस ग्राफ का हम लोग काम कर लेते हैं। तो सर फाइनल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो लिखना पड़ेगा कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट एक तो हमें लिखना पड़ेगा सर कॉर्नर पॉइंट। दूसरा क्या लिखना पड़ेगा सर, दूसरा मेरे भाई जेड इक्वल टू दिया हुआ है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए दिया हुआ है। क्या दिया है सर, थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो अपने पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन, 3x प्लस का 4y, 3x प्लस का 4y। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस का 4y, 3x प्लस का हो जाएगा 4y। ठीक है सर। सर पहला पॉइंट अपने लोगों का कितना है, पहला पॉइंट अपने लोगों का कितना है सर, पहला पॉइंट अपने पास है मेरे भाई कितना, थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट हमें लिखना है, तो एक कॉर्नर पॉइंट है 4,0, एक है 0,4, और दूसरा आपका ओ जो दिख रहा है वो है 0,0। तो ठीक है, जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं इसमें। तो एक तो 0,0 लिख लीजिए, 0,0 लिख लीजिए। दूसरा कितना लिखिएगा सर, 0,4 था, और एक क्या था सर, 4,0 था। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नाम भी पीछे में लिख देना, ए नाम है, ओ नाम है, बी नाम है, वो भी थोड़ा सा लिख देना। अब जल्दी से हमें बता दो एक बात, अगर जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। अगर जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। मतलब क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। ठीक है सर, इस पॉइंट पे अपने लोगों का वैल्यू निकल चुका है। एक जगह पे सर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, जीरो। इसमें यहाँ जीरो रखोगे तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। अब बट यहाँ y के जगह पे 4 रखो तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, यानी सर ये वैल्यू 16 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात बताओ कि अगर हम अब तुमसे ये पूछ ले कि x के जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखोगे, अब तो सर 4 रखना है, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा मेरे भाई। y के जगह पे 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 12। आपको मैक्सिमाइज वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो याद रखना क्या लिख दोगे, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा मेरे भाई तो क्या बता दोगे, 0 बता दोगे। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, मिनिमम वैल्यू, ये अपना मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। बात खत्म है। यही चीज़ है, कुछ नहीं करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट लिखने आना चाहिए। 10th के भी तरीका से आप कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क नहीं कटने वाला है। अब वैसे आपको स्टैंडर्ड तरीका एक बताएं कोऑर्डिनेट लिखने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। तो अपने पास नेक्स्ट सवाल ये वाला है। नेक्स्ट सवाल ये भी 2025 में पूछा हुआ है, ये भी 2025 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, तो समझा देते हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी जल्दी धुआंधार होने वाला है, अब कोई टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि मेन होता है बेस बनाना, उसके बाद तो आसानी से हो जाता है। देखिए अपने पास सवाल क्या दिख रहा है कि z इक्वल टू 7x प्लस का 8y है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर, ये करेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। देखो अब सब्जेक्टिव केस क्या दिया है 3x प्लस का 4y, और इक्वल टू कितना दिया है सर,
लेस देन इक्वल टू 24। बस एक ही इक्वेशन दिया है तो सेकेंडों में बन जाएगा। 3x प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा 24। ये कुछ देर के लिए पुट कर लेना, ठीक है सर। हम पहले बराबर पुट करेंगे, पहले लाइन पास करवा देंगे, तब तो लेस देन ग्रेटर देन का काम कर ही लेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से हमें एक बात बता दो, अब तुमको 10th वाला तरीका करना है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना, तुम्हारा मन की मर्जी, तुम अपना इस तरीके से टेबल बनाना ना, एक्स का मान लिखना, वाई का मान रखना, तो अपना ये वाला निकल जाएगा। वाई का मान रखोगे तो एक्स निकल जाएगा, एक्स का रखोगे तो वाई निकल जाएगा, उससे भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, समथिंग समथिंग 0, है कि नहीं। उस तरीके से भी करवा ही सकते हो, इस तरीके से भी करवा सकते हो, लेकिन सर ऐसा नहीं करना है। अगर स्टैंडर्ड तरीका से ही अगर हम तुमको बता दें तो कहोगे सर कौन सा तरीका आपका है, तो अपना वाला तरीका जो है वही है, सिंपल है। आप 24 से डिवाइड करवा लो, आप 24 से डिवाइड करवा लो, 24 से डिवाइड करवा लो सब में। इसमें भी आप 24 से क्या करवा लोगे सर, डिवाइड, यानी 4y में भी किससे डिवाइड करवा लेंगे 24 से, इधर 24 में भी किससे डिवाइड करवा लेंगे 24 से, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, सर 3 8 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये कितना बार में कट जाएगा सर, बता दो जल्दी से, 6 बार में। अब कहोगे सर अब फाइनली अपना जो हो जाएगा वो क्या हो रहा है बताइए, एक्स बाई क्या आ रहा है 8, ठीक है मेरे भाई, और क्या आ रहा है मेरे भाई, वाई बाई कितना आ रहा है 6, वाई अपॉन कितना आ रहा है 6, बराबर में है 1। बताओ क्या ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे आ गया कि नहीं आ गया, क्या ये एक्स इंटरसेप्ट के फॉर्मूला पे आ गया कि नहीं आ गया, और वाई इंटरसेप्ट के फॉर्मूला पे आया कि नहीं आया। कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्म पे आ गया है। तो सर कोऑर्डिनेट लिखना इस तरीके से बेहद आसान होता है। एक्स का डिस्टेंस 8 है तो वाई का कितना होगा 0 होगा। अगर हम आपसे ये पूछ ले कि वाई का डिस्टेंस 6 है तो एक्स का कितना होगा 0 होगा। एक्स एक्सिस पे वाई 0, वाई पे एक्स 0, बात खत्म, हो गया सर। सर अगला इक्वेशन क्या है, अगला इक्वेशन मेरे भाई याद रखना, ये वाला इक्वेशन पे तुम ध्यान ही नहीं देना, ये वाला इक्वेशन पे कभी ध्यान ही नहीं देना। हालांकि हम देख लेते हैं लेस देन है या दोनों में ग्रेटर देन है, दोनों में हमेशा ग्रेटर देन ही एक्चुअली यूज किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा हम एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों में ग्रेटर ही देन होगा 3x प्लस दोनों में जनरली क्या होता है क्वेश्चंस में ग्रेटर देन ही दिया जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 ही दिया जाता है। हालांकि हम एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, लेस देन ही 0 है, ठीक है कोई नहीं, लेस देन ही 0 है, तो हमें इसी तरीके से कर लेते हैं। ये करंट में पूछा गया क्वेश्चन है, या हो सकता है ज़्यादातर सवाल में क्या रहता है ग्रेटर देन ही रहता है, इसमें हो सकता है टाइपिंग एरर हो, इसीलिए ऐसा दिख रहा है आप लोग को। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही रहता है, लेकिन आपको कंसेप्ट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन रहे या कुछ भी रहे बन जाएगा। तो बता दो x इक्वल टू पुट कर लोगे 0, एक बार y इक्वल टू पुट कर लोगे 0, बस। चलिए सर अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं चलो अब इसका ग्राफ हम लोग थोड़ा सा मोट क्या करेंगे सर, ऑन एवरेज फ्री हैंड से ग्राफ हम लोग बना लेंगे। फ्री हैंड से ग्राफ बनाने का मतलब सर हमें कोई पेट्री स्केल का यूज़ हमें नहीं करना है, एक अप्रोक्स हम लोग लेके बना लेंगे। देख लीजिए x का वैल्यू कितना था 8, x का वैल्यू कितना था सर 8, तो y कितना पे चलना है 0 पे। x का वैल्यू अगर 8 है लगभग यहाँ पे मान लेते हैं, तो y 0 पे चलना है, तो यहीं पे एक पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा 8,0। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात हमें थोड़ा सा जल्दी से बता दो आप सर, दूसरी बात क्या है अपना 0,6 है, 0, कितना है 6, तो x का वैल्यू 0 तो y का कितना 6, तो लगभग यहाँ मान लेते हैं हम लोग, कितना मान लेंगे सर 0,6, ठीक है, ये अपना बी पॉइंट है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाइन पास करवा देते हैं, लाइन यहाँ से हम लोग पास करवा देंगे। तो जैसे ही यहाँ से लाइन पास करेगा तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा बता दो, इस तरीके से अपना लाइन पास कर जाएगा। अब सर क्या करना है इसको बता दीजिए भाई। लाइन पास करवाने के बाद एक बात तो कंफर्म कर लेना कि आंसर ऊपर की तरफ बनाएगा कि नीचे की तरफ बनाएगा। तो चलो सवाल को जब आप देखोगे तो सवाल में आपका क्या दिख रहा है, सवाल में आपको दिख रहा है लेस देन, क्या दिख रहा है सर लेस देन। तो अगर सवाल में लेस देन दिया है इसका मतलब क्या है, तुक्का तो यही कहता है कि आंसर नीचे की तरफ होगा, लेकिन वेरीफाई करना जरूरी है, वेरीफाई करना जरूरी है। चलो हम यहीं पे वेरीफाई थोड़ा सा कर देते हैं, वेरीफाई यहाँ पे कर देते हैं। एक्स के जगह पे क्या लोगे 0, ओरिजिन रख करके देख लेते हैं तो सारा 0 हो जाएगा। वाई का जगह पे 0 लोगे तो सारा 0 हो जाएगा, यानी 0 सारा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अब बताओ 24 की तरफ मुंह खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये तो सर ट्रू है,
अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है ओरिजिन, तो ओरिजिन अगर एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब कलर पार्ट अंदर की तरफ बनेगा, मतलब नीचे की तरफ बनेगा। हाँ सर हाँ, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात आपको दिख रहा है कि इक्वेशन x बराबर 0 और y बराबर 0, तो x बराबर 0 बोले तो यहाँ से ग्राफ, ठीक है, और ये कलर पार्ट किधर बनाएगा, आप ही लोग हमें जल्दी से बता दो, आप ही लोग हमें थोड़ा सा जल्दी से बता दो। याद रखिएगा x ग्रेटर देन 0 रहेगा और y ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो इसको आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा बताता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लीजिए का मतलब क्या, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ग्राफ में क्या हो जाएगा सर, ग्राफ में ये हो जाएगा कि ये भी ऊपर की तरफ बनाएगा और ये भी ऊपर की तरफ बनाएगा, यानी कलर पार्ट इधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ अपना कलर पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, ये कलर पार्ट अपना हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना जो है बाउंडेड रीजन हो जाएगा। लेकिन सर हमें पता करना है इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चंस वाला हमेशा बोलता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए। तो आप ये कॉर्नर पॉइंट देख लो, ये 0,0 है और ये आपका कितना 8,0 है, तो फटाक से बगल में ही लिख लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। तो सर एक तरफ लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट, एक तरफ क्या लिख लेते हैं सर, कॉर्नर पॉइंट, और एक तरफ क्या लिख लोगे मेरे भाई, एक तरफ जो वैल्यू दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव केस अपने पास दिया हुआ है, जेड इक्वल टू क्या दिया है सर, जेड इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है 7x प्लस का 8y, 7x प्लस का 8y, 7x प्लस 8y, 7x प्लस का कितना है सर 8y, 7x प्लस का 8y। अब आप कहोगे सर क्या करना है, जल्दी से थोड़ा सा बोल दीजिए भाई, पॉइंट पहले लिखा दो हमें 0,0, दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट 8,0 है, ठीक है सर, और अगला पॉइंट क्या है सर 0,6, 0, क्या है मेरे भाई 6। तो आप जल्दी से हमें बता दो, x के जगह पे अगर 0 रखोगे तो y के जगह पे भी 0 रखोगे तो 0 ही तो आएगा, अगर x की जगह पे 8 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 जा, जल्दी से बता दो, 56 हो जाएगा, हाँ सर 56 हो जाएगा, 8 7 56 होता है, और y की जगह पर 0 तो ये तो खत्म ही हो जा रहा है, x की जगह पे 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और y की जगह पे अगर 6 रखो तो कितना हो जाएगा, यानी 8 6 जा कितना हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। तो आप हमें जल्दी बताओ, मिनिमम वैल्यू आपका ये दिख रहा है, मैक्सिमम पूछेगा मेरे भाई तो ये हो जाएगा, बात खत्म। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन सब बनता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन सब इस तरीके से बनता है। अपने पास ये जो क्वेश्चन है, एक ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये 2025 में पूछा हुआ है 5 नंबर में, कितना नंबर में सर 5 नंबर में। तो सर इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तुमको एक तो दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस दिख रहा है, ठीक है सर, और सब्जेक्टिव केस एक ये है, मतलब तुमको इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, एक इसका लिखना पड़ेगा और एक इसका लिखना पड़ेगा, कितना भी दे देना कोई टेंशन नहीं है, 4 को दे दे 5 को दे दे, कितना भी ये इनक्वालिटीज वाला दे दे, लीनियर इनक्वालिटीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सारा का आराम से बनाते चले जाओ, हो जाएगा आराम से। तो सर क्या करना है थोड़ा सा बता दीजिए, चलो जल्दी जल्दी पुट करते हैं, फटाफट लिख देते हैं कोऑर्डिनेट। तो x प्लस 2y बराबर क्या पुट कर लोगे 120, ठीक है सर, 120 से डिवाइड करवा लो सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है ना, तो जल्दी जल्दी करो, बात खत्म, 120 से इधर भी डिवाइड करवा लो, इधर भी 120 से डिवाइड करवा लो, तो सर ये 2 कितना बार में कट जाएगा सर, 2 6 जा, यानी सर 60 बार में, ये सही है गया। तो मेरे भाई जल्दी से बोल लेने क्या हो गया, x बाई क्या हो गया सर, वो 120 हो गया, और y बाई कितना हो जाएगा सर, y बाई 60 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है सर, और बराबर में 1, क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, आ गया। तो सर माथा पीछी करने का नहीं, डायरेक्ट लिखिए 120,0, हाँ तो हाँ, तो दूसरा बता दो क्या हो जाएगा सर, 0,60 लिखिए, क्योंकि वाई एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है सर, हो गया। एंड मेरे भाई दूसरा बराबर पुट करो, दूसरा इक्वेशन जो है उसके लिए भी पुट कर दो, x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर क्या पुट करोगे सर, सर x प्लस 2y बराबर क्या पुट करेंगे, ये तो हो गया सर, ये तो हो गया मेरे भाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग पुट कर लेते हैं कितना 60 पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 60 पुट कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर 60 से डिवाइड करवा लीजिए, बात खत्म, 60 से बात डिवाइड करवा लीजिए, तो ये x अपॉन 60 दिख रहा है और ये y अपॉन 60 दिख रहा है मेरे भाई, और क्या दिख रहा है सर, ये तो कट गया यानी 1, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये कोऑर्डिनेट लिखा दीजिए c, तो 0, कितना हो जाएगा 60, 0, कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा, 0, कितना दिख रहा है 60, और दूसरा वाला जो d हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर कितना लिखना पड़ेगा थोड़ा सा बता दीजिए, अरे x एक्सिस पे तो अपना डिस्टेंस कितना है 60 है ना, तो हमें लिखना है 60,0, अब y एक्सिस पे क्या होता है x 0 होता है, तो 0, क्या लिखना है 60, ये चीजें है। तो अब क्या करना है थोड़ा सा बता दो सर, दूसरा बात हम लोग को करना क्या है,
दूसरी बात, एक दो और इक्वेशन इसी पे हम लोग कर लेते हैं, एक दो और इक्वेशन का हम लोग कोऑर्डिनेट यहीं पे लिख लेते हैं। सर एक और इक्वेशन अपने पास दिख रहा है, कौन सा इक्वेशन दिख रहा है मेरे भाई? तीसरा नंबर जो दिख रहा है, पहला ये वाला था, दूसरा ये इसका हो गया, इसका हो गया, और तीसरा क्या है? x माइनस टू वाई इक्वल टू क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। सर इसको कैसे करना चाहिए मेरे भाई? इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला सकते हो, तो सर क्या करना चाहिए सर? फिर तो सर 10th वाला ही तरीका से हम लोग कर लेते हैं, x के मान 0, y का मान एक्स वाई ले लेते हैं। x का मान अगर 0 लोगे तो y कितना आएगा? y भी 0 आएगा, x 0 तो y भी 0 आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग काम कर लेते हैं हिसाब किताब से। हम सोच रहे हैं क्या ना, एक्स वाई के जगह पे अब तुम 1 ले लो। कहोगे सर क्या फायदा? जैसे ही तुम 1 लोगे तो 2 1 जा 2, यानी 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2, तो मतलब सर सॉलिड वैल्यू हमें मिल जाएगा, फ्रैक्शन व्रैक्शन में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मजा रहेगा अलग लेवल का। तो वाई के जगह पे अगर 1 लेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का 2। एक और दो हम चाहते हैं लेना, एक हम माइनस में कुछ लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माइनस में ले लेते हैं -1, -1 अगर हम माइनस में 1 ले लेते हैं अगर यहाँ पे, या -2 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? -2 ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू -2 लेंगे तो मेरे भाई ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2, 2 2 कट करके ओवरऑल -1 वैल्यू आ जाएगा। किसका -1 वैल्यू आ जाएगा सर? एक्स का वैल्यू आ जाएगा। बस हो गया, सारा हम लोगों ने कर लिया, सारा कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिखा, बस हमें अब पॉइंट को क्या करना है? पूरा प्लॉट करवा देना है, कोऑर्डिनेट, बात खत्म। ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा इस वाला में हमें कोई लेना देना नहीं रखना है अब, क्योंकि जब भी एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 बोला जाएगा, ये टाइपिंग एरर था एक सवाल में, इसीलिए हम लोग लिख लिए थे लेस देन वाला, लेकिन ये हमेशा ये आपको दिखेगा पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, आगे की तरफ आगे की तरफ, इसीलिए। तो चलो इस दोनों पे ध्यान ही नहीं देना है। चलो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है और सारा का सारा पॉइंट को प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखो कई सारा स्टूडेंट को रहता है क्या कि सर टेंशन रहता है कि सर कैसे हम लोग करेंगे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे उसका, आप जो फ्री हैंड से बना दीजिएगा तो अगर दिक्कत है ना, देखो कितना है अपना जो पॉइंट है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, कोऑर्डिनेट पे, यानी कहाँ गया सर पॉइंट अपने, कहाँ गया थोड़ा सा देख लो, पॉइंट जो है अपना वो कहाँ है? यहाँ है पॉइंट। तो देखो कितना कितना है, 60 है, फिर इतना कैसे जाओगे लिखने? अगर 1 2 लिखने जाओगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो एक अंतराल में ले लेते हैं हम लोग, अंतराल में लेकर के हम बना देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो तुम लोग को। तो हम ले लेते हैं 10, और 0 से 10 ले लेते हैं, और क्या ले ले सर? 20 ले लेते हैं, और सर 30 ले लेते हैं, और मेरे भाई 40 लेते हैं, और 50 ले लो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से, और कितना ले ले सर? और आपका 60 ले लीजिए, उसके बाद 80 ले लीजिए ना सर, 70 ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग कितना ले लेते हैं? 80 ले लेते हैं, 120 तक जाना है, इसीलिए ये वाला ऐसे भी करके कर लीजिएगा आप लोग, हम फ्री हैंड में बना देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि रेंडमली कभी कभी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करें, अभी प्रॉपर वे में नहीं पढ़ाते हैं, ऑफलाइन का ही आदत रहता है, इसीलिए आप लोग रिलैक्स होकर के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हम लोग नहीं हो पाते हैं रेंडम, लेकिन टाइम बहुत कम है तो सोचे कि आप लोग के लिए कुछ किया जाए। देखिए आप हमें जल्दी से बता दीजिए, पहला कोऑर्डिनेट को जल्दी से प्लॉट करिए। पहला कोऑर्डिनेट क्या है मेरे भाई? थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख ही करके रख लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है अपना, पहला कोऑर्डिनेट कितना है सर? 120,0 और 0,60 है, 120,0, 120, क्या है सर? 0। तो x का वैल्यू 120 लगभग यहाँ ले लेते हैं, 120 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है सर। तो y0 तो यहीं पे हो जाएगा, और एक था क्या सर? एक था अपना 0,60, तो 0 x का मान 0, तो y कितना पे चलना है? 60 पे लगभग यहाँ पे ले लेते हैं क्या? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दो जहाँ करना है, लाइन हमें पास करवाना पड़ेगा, तो कभी कभी लाइन गुजर जाता तो यहाँ से इरेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम लिख लेते हैं ये a है और ये b है, ये 0, क्या लिख लेते हैं सर? 60। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, काम खत्म है अपना। फिर ये लास्ट सवाल है और हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 2 से 4 ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा देते हैं तो आपका आइडिया जनरेट हो जाएगा, आसानी से आप कर पाएंगे। बताओ ये कलर पार्ट किधर बनाएगा? जल्दी से ट्राई कर लेना, चेक कर लेना हम लोग को। सर ये कलर पार्ट किधर बनाएगा? थोड़ा सा इक्वेशन देखना पड़ेगा, इक्वेशन क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। इक्वेशन में अपना क्या दिया गया है? लेस देन 0, तो लेस देन है ना, इसका मतलब क्या है? तुक्का, अगर तुक्का की बात करें तो इसका मतलब नीचे की तरफ होगा, लेकिन वेरीफाई करके हम लोग को इसको चेक करना पड़ेगा। एक्स के जगह पे आप 0 रखिएगा, वाई के जगह पे 0 रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120।
देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग करवा लेते हैं। यानी x के जगह पे 0 रखिएगा, y के जगह पे 0 रखिएगा, तो ओवरऑल ये तो 0 ही हो रहा है। और लेस देन इक्वल टू कितना था सर? 120। यही था ना? देख लीजिए एक बारी सर, यही था। x के जगह पे 0 लिए, y के जगह पे 0 लिए, तो ये तो सारा 0 हो गया। लेस देन इक्वल टू 120, लेस देन इक्वल टू 120। आप हमें एक बात बताओ, 120 ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल ज़्यादा है सर, और उसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, उसका मतलब ये ट्रू है। तो ये अपने लोग वेरीफाई करके कर रहे हैं, ट्रू है। वैसे भी इसको ओरिजिन क्या कर रहा है, फिर एक्सेप्ट कर रहा है। ये कलर पार्ट नीचे की तरफ बनाएगा बस। एक दूसरा देख लीजिए क्या है। दूसरा पॉइंट अपना क्या था सर? दूसरा पॉइंट आपको दिखाना है 60,0, 0,60। ठीक है, तो पहले दिखाना है 60,0। तो 60,0 बोले तो कहाँ होगा सर? 60,0 एक्स का वैल्यू 60 लगभग यहाँ पे ले लेते हैं, y0 यही हो जाएगा। तो 60,0, 60, सर 0, इसका नाम सी रख लेते हैं। ठीक है सर। एक कितना था मेरे भाई? 0,60। एक्स के मान 0, तो वाई कितना पे जाना है? 60 पे, यही हो जाएगा। यही पॉइंट दोबारा से हो जाएगा। यहीं पे सर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, थोड़ा सा बता दीजिए। यहीं पे एक डी पॉइंट हो जाएगा 0,60। कोई दिक्कत नहीं है, दो दो पॉइंट एक ही पे लाई कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमें इसको मिला देना चाहिए, इसको हमें पहले मिला देना चाहिए। चलो हम लोग मिला देते हैं, ये वाला पॉइंट को सर हम लोग मिला देते हैं। चलिए, यहाँ से हो नहीं पाएगा। चलिए, ये वाला पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा मिला लेते हैं, दोनों पॉइंट को हम थोड़ा सा मिला देते हैं। तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ से निकल जाएगा पॉइंट, ये रहा। ये कलर पार्ट किधर की तरफ बनाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्केल से करिएगा। अब ये कलर पार्ट ऊपर की तरफ बनाएगा, ये वाला लाइन की नीचे की तरफ बनाएगा, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तुक्का क्या कहता है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, इक्वेशन पे बार बार हमें जाना पड़ेगा। बताइए इक्वेशन अपना क्या है? कहोगे सर एक्स, दूसरा इक्वेशन पे हमें ध्यान देना है। इसका काम हो चुका है मेरे भाई, इसका काम हो चुका है। इस पे देखो, एक्स का भी मान 0 रखोगे, वाई का भी मान 0 रखोगे, तो ये हो जाएगा सारा, क्या हो जाएगा? 0। ये सारा क्या हो जाएगा? 0। और ये ग्रेटर देन 60 हो जाएगा। मतलब सर थोड़ा सा बता दीजिए मेरे भाई, जब दूसरा को तुम वेरीफाई करोगे तो ये 0 और क्या हो रहा है? 0 और क्या हो रहा है? लेस देन है या ग्रेटर देन है? तो कहोगे सर इसमें तो ग्रेटर देन दिया हुआ है। कितना दिया है सर? 60। अब बताओ 0 बड़ा है कि एक 60 बड़ा है? तो कहोगे सर 60 बड़ा है। 60 की तरफ मुंह खुला हुआ रहना चाहिए। ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स। अगर फॉल्स हो गया इसका मतलब क्या? ये जो बंदा है, ये वाला जो लाइन है, ये कलर पार्ट किधर की तरफ बनाएगा सर? ऊपर की तरफ बनाएगा। बस इतनी सी बात पता करना था, ये वाला कलर पार्ट ऊपर की तरफ बना रहा है बस। अब एक और लाइन बचा हुआ है मेरे भाई, लास्ट एक और लाइन हमें प्लॉट करना है। वो क्या है थोड़ा सा देख लो। देखो 0,0, एक्स का मान 0 तो वाई भी 0 लेना है। एक बार एक्स का मान 2 तो वाई का मान कितना लेना है? 1 लेना है। और एक्स का वैल्यू -2 तो वाई का मान कितना लेना है? -1 लेना है। तो चलो जल्दी से करते हैं। चलो, उतना पॉइंट याद भी तो नहीं रहता। एक्स का मान 0, वाई का भी मान 0, ये मतलब यहीं पे एक पॉइंट बन गया। ठीक है सर, बन गया। दूसरा क्या था मेरे भाई? दूसरा अपना जो है वो टेबल में है, एक्स का मान 2 तो वाई के मान 1 पे चलना है। एक्स के मान 2 तो वाई के मान 1 पे चलना है। एक्स का मान 2 लगभग कहाँ होगा बताइए आप लोग? एक्स का मान 2 कहाँ होगा? लगभग यहाँ। एक्स का मान लगभग 2 यहाँ होगा। तो वाई कितना पे चलना है? 1 पे, लगभग यहाँ पे। यानी अगर देखा जाए तो सर ये वाला लाइन यहाँ पे बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा सर? और एक और निगेटिव वाला भी लिए हैं, थोड़ा सा देखे लेते हैं। निगेटिव वाला क्या है सर? एक्स का मान -2 तो वाई का मान -1 पे चलना है। एक्स का वैल्यू -2, एक्स का वैल्यू -2 मतलब लगभग यहाँ होगा, तो वाई का वैल्यू -1 लगभग यहाँ होगा। यानी ये जो प्लॉट करेगा, ये जो पॉइंट जो प्लॉट करेगा वो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? लाइन यहाँ से पास करेगा। बहुत ज़्यादा लाइन हमें खींचने की जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए था कि लाइन कहाँ से पास जनरली करेगा। तो देख लीजिए, यहाँ से पास कर जाएगा ये लाइन। ठीक है, ठीक है सर। अब इस लाइन को भी थोड़ा सा पता कर लो कि ये ऊपर की तरफ बनाएगा कि नीचे की तरफ। सर यहाँ तो तुक्का फेल हो जाएगा, ओरिजिन से पास कर रहा है, कैसे पता चलेगा कि ये कलर पार्ट ऊपर की तरफ बनाएगा कि नीचे की तरफ? तुक्का में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वेरीफाई करके पता कर सकते हो। ये लाइन के इस साइड जितना भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट रख करके देख सकते हो, या ऊपर वाला भी पॉइंट रख करके देख सकते हो। तो कोई एक पॉइंट हम लोग रख करके देख लेते हैं। पहले सर इक्वेशन लिख लिया जाए। लिख लेते हैं मेरे भाई, लिख लेते हैं। एक्स -2y ग्रेटर देन 0 है। एक्स -2y ग्रेटर देन 0 है। चलो, एक्स -2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यही है ना? एक्स -2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आप बताओ
ये जो अपना लाइन है, इस लाइन के आगे कौन सा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, आप ये पॉइंट रख लो, ये पॉइंट रख लो, कोई भी पॉइंट रख लो। चलो हम 60 कोमा पुट करके देखते हैं, ये वाला 60,0 पुट करके देख लेते हैं। एक्स के जगह पे 60 रखोगे तो क्या हो जाएगा 60, बाकी तो 0 ही हो जा रहा है, यानी 60 और ग्रेटर देन कितना हो रहा है 0। अब बताओ 60 ज़्यादा है कि 0 ज़्यादा है, तो सर 60 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट तो सही है, उसकी तरफ मुंह भी खुला हुआ है, यानी 60 ज़्यादा है या 0 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 60 ज़्यादा है, तो सर 60 की तरफ मुंह खुला हुआ रहना चाहिए, स्टेटमेंट यही कहता है, तो मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये क्या है सर, ये आपका ट्रू है। तो ट्रू है इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये लाइन बोलेगा नीचे की तरफ बना लो। चलो सारा चीज हो चुका है अपना, यानी ये लाइन नीचे की तरफ कलर पार्ट कर रहा है, बना रहा है। ये वाला लाइन सर, ये वाला लाइन मेरे भाई, ये तो बोला है फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ऊपर की तरफ बनाएगा, ये वाला ऊपर की तरफ बनाएगा, क्योंकि एक्स और वाई बोला गया है पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ बना लेगा। ठीक है, इस वाला लाइन के बारे में क्या ख्याल है सर, ये तो अभी अभी टिक लगाए हैं आप ऊपर की तरफ, चलो ठीक है ऊपर की तरफ। सर ये वाला लाइन का क्या ख्याल है, नीचे की तरफ, यानी ये यहाँ की तरफ बना लेगा। बताओ अपना आंसर आ चुका है, ये अपना फिजिबल रीजन हो जाएगा, ये अपना फिजिबल रीजन हो जाएगा। चलो तो ये अपना फिजिबल रीजन हो गया, ये मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा। ये सब हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं रहता है। तो सर क्या लिखना पड़ेगा मेन, मेरे भाई कॉर्नर पॉइंट तुमको पता करना पड़ेगा कि जहां जहां कलर पार्ट बना है वो किस किस कॉर्नर से मिल गया, एक इससे, एगो इससे, और एक इससे, और एक इससे। तो सर ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो हम लोग को पता ही नहीं है, मेरे भाई सोल्व करना पड़ेगा इस लाइन को और इस लाइन के इक्वेशन को, तभी यहाँ से क्या निकल जाएगा, सारा ओरिजिन निकल जाएगा, यहाँ ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। सर ये पॉइंट कैसे निकालिएगा, ये पॉइंट निकालने के लिए मेरे भाई याद रखना किस किस लाइन को सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इक्वेशन सेलेक्ट करना जरूरी है, इक्वेशन सेलेक्ट करना। चलिए तो हम लोग करवा लेते हैं थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, यहाँ नहीं चल रहा है, चलिए ग्रीन है। चलिए तो अब हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। चलो सर इसको हम लोग एक मान लेते हैं, इस इक्वेशन को एक मान लेते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ये वाला जो अपना इक्वेशन था वो एक था, और ये वाला कौन था सर, ये वाला जो इक्वेशन था अपना, जो हम लोगों ने पुट किया था, ये वाला, ये अपना दो इक्वेशन था, और ये कौन सा है, ये वाला तीन है। जरूरी रहना जरूरी है, ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो फिर कोऑर्डिनेट को कैसे सोल्व करिएगा। हाँ सर हाँ, तो आप बताओ ना जल्दी से, ये वाला सबसे पहले कौन सा लाइन हम लोग खींचे थे, तो सर ये वाला लाइन खींचे थे, यानी ये इक्वेशन एक है, ताकि पता रहना जरूरी है, तभी तो सोल्व करोगे तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। दूसरा क्या था सर, दूसरा आपने ये वाला सोल्व किया था, दूसरा आपने ये वाला सोल्व किया था। तीसरा क्या था मेरे भाई, ये वाला, तीसरा ये वाला अपना ये वाला है, इंडिकेट कर लेना आप लोग भी ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए इस वाला में क्या है कि साइड रीजन इस जगह पे बन गया है जहाँ पे हम लोग को ये दो कोऑर्डिनेट भी पता करना पड़ रहा है, बताइए उचित है, होगा ना सर ना। तो किस किस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा जल्दी जल्दी बता दीजिए। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट लिखना है, कौन सा कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, तो ये देख लीजिए ये कौन सा लाइन है, ये लाइन कौन सा कट कर रहा है, तीसरा वाला और कौन सा, दूसरा वाला। तो चलो दूसरा और तीसरा लाइन को उठा लो जल्दी से, हम कर लेते हैं तीसरा और दूसरा लाइन। तो तीसरा लाइन आपका दिख रहा है और दूसरा लाइन, तो तीसरा दूसरा लाइन क्या है सर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना था 60, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना था 60। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन दो और किस से लिखेंगे सर, तीन से, दो और किस से लिखेंगे सर, तीन से। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना था मेरे भाई 60, ठीक है सर, एक्स प्लस वाई बराबर क्या था 60। तो दूसरा इक्वेशन अपना एक्स प्लस वाई बराबर 60 था, और आपका तीसरा वाला कैसा था, तीसरा वाला कहता था एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो, एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो, एक्स माइनस टू वाई बराबर कितना था जीरो। चलो इसी को हम लोग करते हैं क्या, घटा देते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 60। हाँ सर हाँ ठीक है, और बताइए थोड़ा सा, 3 को कितना बार में गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, 3 2 जा 6, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 20।
y का वैल्यू 20 आ गया तो x का जल्दी से बोल दीजिए बिना देखे हुए, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। यहाँ पे अगर x के जगह पे y के जगह पे 20 रखिएगा तो 60 में से 20 घटेगा तो कितना 40। सर ये सब काम तो हम लोग बच्चे से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे आप लोग। थोड़ा सा एक और कोऑर्डिनेट हमको थोड़ा सा लिखवा दीजिए आप ही लोग। सर कौन सा कोऑर्डिनेट लिखिएगा? ये वाला कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ये देख लो कौन कौन लाइन कट कर रहा है। ये तीसरा लाइन दिख रहा है, हाँ सर, और पहला लाइन दिख रहा है, तीसरा और पहला, बस तीसरा और पहला। तो सर तीसरा और पहला से हमें थोड़ा सा आप काम कर लेना है, हो जाएगा काम। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिख लेंगे मेरे भाई, तीसरा और किससे लिख लेंगे, तीसरा और किसको कट कर रहा है सर, पहला वाला को, पहला वाला को और तीसरा वाला को। तो पहला वाला अपना कितना था बता दीजिए थोड़ा सा एक बारी। पहला वाला था x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस 2y इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू सर 120 था। ठीक है मेरे भाई, दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा है कितना, दूसरा इक्वेशन अपना दिख रहा है, दूसरा इक्वेशन और किस किस को कट कर रहा है थोड़ा एक बार और देखिए, कंफ्यूजन है। ये तीसरा वाला इक्वेशन और पहला वाला इक्वेशन, यानी तीसरा हमें उठाना है। कौन सा उठाना है सर, तीसरा। तो तीसरा तो आपका ये वाला है ना, x माइनस 2y, एक्स माइनस 2y बराबर 0। तो चलिए इसको जल्दी से सोल्व कर लीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ये माइनस कर दीजिए तो ये से ये खत्म, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, सारा साइन चेंज कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। तो 4 3 जा 12 यानी कितना हो जाएगा सर 30, यानी y का वैल्यू अपना निकल गया कितना 30। और y का वैल्यू जैसे ही 30 निकला तो आप हमें जल्दी से बताओ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी से हमें बता दो। तो सर x का वैल्यू कितना हो जाएगा थोड़ा सा बोल दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिएगा। तो अगर y के जगह पे आप 30 रखिएगा तो 30 टू जा 60, 120 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 ही तो होगा। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, हो गया। चलो और आपके लिए हम छोड़ रहे हैं क्या काम सर, क्या काम छोड़ रहे हैं हमारे लिए, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा पैसेंसफुली तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं बनेगा आपसे। तो कॉर्नर पॉइंट लिख लीजिएगा, जेड बराबर जो दिया रहेगा वो डाल दीजिएगा, सारा पे कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकाल लीजिएगा। सर कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा लिखेंगे एक बार बोल दीजिए। कॉर्नर पॉइंट में मेरे भाई ये वाला लिखना, ग्राफ जहां जहां पे रीजन बाउंडेड बनाया है, एक ये कॉर्नर पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सारा कॉर्नर पॉइंट हम आपने को निकाल दिए। और इस तरीके से रख करके मैक्सिमा, जो मैक्स ज़्यादा आएगा वो मैक्सिमम होगा, जो कम आएगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। चलिए चलिए ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। चलो ऑब्जेक्टिव पे ये सवाल आप लोगों के लिए HW रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, और x बराबर x लेस देन इक्वल टू कितना है 4 है। तो x बराबर 4 पुट कर लीजिएगा, ये पूरा आपका सब्जेक्टिव केस है। इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। सर इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, बात खत्म। क्या कहते हैं सर, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर लीजिएगा, मैक्सिमाइज और क्या कर लेंगे सर, मिनिमाइज हम लोग कर लेंगे। एक सवाल ट्राई करिएगा, HW रहेगा ये सवाल, ये सवाल HW रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है सर। दूसरी बात मेरे भाई, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपके पास एक ऑब्जेक्टिव सवाल थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होगा। देखो इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव बताने से पहले हम आपको कुछ और बताएंगे, पहले दूसरा सवाल बताएंगे। सर क्या बताइएगा दूसरा सवाल थोड़ा सा बता दीजिए, मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये वाला। इसमें पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव केस क्या है। जब हम बात शुरू किए थे, जब अभी स्टार्ट किए थे सेशन, तभी हम आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस होता है सर जिससे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पता चलता है, जेड बराबर जो वैल्यू दिया रहता है उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या किसको बोलते हैं, जो इक्वेशन दिया रहता है, जो इनक्वालिटीज दिया रहता है, इसी को बोलते हैं। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, बोलिए हाँ कि ना। ये सब सारा क्या है, ये तो आपका इनक्वालिटी है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो आपका नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, देख के पहचान जाइएगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हमें थोड़ा सा बता दो, ऑब्जेक्टिव केस वाला हो गया। और एक बार थोड़ा सा और भी एक क्वेश्चन है मेरे पास मेरे भाई, थोड़ा सा जल्दी से देख लो, कौन सा क्वेश्चन बता दे सर। चलिए आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस पूछेगा तब तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन 2025 में ही पूछा हुआ है, 2025 में ही पूछा हुआ है, 2025 में पूछा है या पता नहीं। चलिए ठीक है, 2025 में नहीं पूछा है कभी ना कभी, लेकिन पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप एक बात देख लीजिए ना, एक ही तो इक्वेशन दिया हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा है। तो सर क्या करना पड़ेगा, पहले तो कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। अरे मेरे भाई जल्दी से हमें बताओ ना,
एक्स प्लस वाई बराबर क्या पुट कर लोगे, क्या पुट कर लोगे, 4 पुट कर लोगे। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे सर, 4 पुट कर लेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 पुट करेंगे। सब में 4 से जैसे ही डिवाइड दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये तो कट करके हो जाएगा 1, यानी एक 0 4,0 बन गया और एक पॉइंट क्या बन गया, 0,4 बन गया, यही ना बना। ठीक है, अब हमें एक चीज बताओ, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, और ये आपका लेस देन है, लेस देन है इसका मतलब ट्रू होगा। आपको रफ करना है तो कर लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा एगो 0,4 यहाँ पे हो जाएगा, 0,4 नहीं सर 4,0। यहाँ पे क्या होगा, एक्स के मान कुछ ना कुछ है तो 4 है 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0,4। तो इस तरीके से पॉइंट आपका पास। और ये कलर पार्ट किधर बनाएगा, तुक्का देख लीजिए, बंद है इसका मतलब क्या, नीचे की तरफ। अगर आप पुट करके भी देख लीजिएगा, ओरिजिन को पुट करके देख लीजिएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो सारा 0 ही हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4, 4 ज़्यादा है, ट्रू है, यानी अंदर की तरफ। ये इधर की तरफ बनाएगा और ये ऊपर की तरफ बनाएगा और ये लाइन इधर की तरफ बनाएगा। तो यानी ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट। आपको कौन सा वैल्यू पता करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 0 0 रखने से कोई फायदा ही नहीं है, कॉर्नर पॉइंट 0 0 रखिएगा, 0,4 रखिएगा, 4,0 रखिएगा, तो वही चीज़ है। जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अगर आप एक बार क्या करिएगा, एक कोऑर्डिनेट रख लीजिए ये वाला। अगर एक कोऑर्डिनेट रखिएगा 4,0 तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, एक्स के जगह पे अगर आपको रखिएगा, एक्स के जगह पे आप रखिएगा, एक्स के जगह पे आप रखिएगा कितना सर 4, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी 12 आ रहा है। अगर आप मान लीजिए कि दूसरा पॉइंट रखिएगा कितना 0,4, तो एक्स के जगह पे रखिएगा 0 और वाई के जगह पे 4, 4 कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, इसी तरीके से करना है, वही सवाल है सारा। चलो सर अब क्या करना है सर, एक सवाल ये वाला सवाल आप लोगों के लिए, किसके लिए सर है, आप लोगों के लिए है ये सवाल, ये सवाल आप लोगों के लिए है। उससे पहले हम आप लोगों को कुछ बता देते हैं, ये सवाल आप लोग करिएगा, ठीक है, ये सवाल आप लोग कर लीजिएगा, इसी तरीके से प्लॉटिंग करके कर लीजिएगा। इसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये वाला बनाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें, थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप लोगों पे भी छोड़ते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाओ, देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जब आप क्वेश्चंस को देखिएगा ना, तो मैक्सिमम सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाता है, इस वाला में 0 आता है। लेकिन सर कब, यानी z बराबर अगर आपको x प्लस वाई दिया रहेगा, मतलब कुछ भी दिया रहेगा, 3x प्लस 2y दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, अगर बीच में पॉजिटिव रहा, क्या रहा सर, अगर बीच में क्या रहा, पॉजिटिव रहा, अगर बीच में क्या रहा सर, पॉजिटिव साइन रहा, अगर बीच में मेरे भाई पॉजिटिव साइन रहा, अगर बीच में पॉजिटिव साइन रहा, और दूसरी बात ये ट्रू होना चाहिए, क्योंकि सर फिर ट्रू कैसे पता करेंगे मेरे भाई, जब आपको सवाल में दिया जाएगा चीज़ें तो पता चल ही जाएगा। तो हमेशा मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 आएगा, क्योंकि सर सवाल बताइए, सवाल बताइए, सवाल बताते हैं इस पर। देखिए एक सवाल मेरे पास दिया गया है, बोला है मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। आपको ये चीज़ें दिख रहा है जेड का मान, तो बीच में क्या है प्लस, तो एक बात तो क्लियर मिल रहा है, बीच में प्लस है। दूसरा बात क्या दिखना है सर, दूसरा बात ये देखो तुम कि ट्रू हो रहा है कि नहीं। तो देखो एक्स के तरफ क्या है, लेस बंद है, एक्स की तरफ बंद है, तो तुक्का क्या कहता है कि ट्रू ही होगा, ओरिजिन जब डालेंगे तो नीचे की तरफ एक्सेप्ट कर ही लेगा, तो ट्रू होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 2 बात मिलना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए और एक ट्रू होना चाहिए, और ट्रू चेक करना आप लोग को आता है, तुक्का वाला मेथड और एक जेन्युइनली मेथड से भी, ठीक है सर। और क्या करवाना है सर, एक और करवाना है मेरे भाई। देखो जैसे ये 2022 में पूछा सवाल, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, इसमें भी मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, बट बीच में क्या है माइनस। तो सर माइनस के लिए आपने नहीं बताया क्या, माइनस के लिए हम लोगों ने बता देते हैं आपको। जब बीच में माइनस रहेगा और वो ट्रू रहेगा, जो ऑप्शन निगेटिव होगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब सर ये लो मेरे भाई, मतलब आपको हम बता देते हैं। देखो बीच में क्या है माइनस है, ठीक है सर। सवाल क्या है सर, सवाल यहाँ है, देखो सवाल की तरफ बंद है ना, तो क्या होगा, ओरिजिन जब डालोगे तो ओरिजिन इसको एक्सेप्ट कर लेगा, बंद है इसका मतलब नीचे की तरफ कलर पार्ट बनेगा, तो नीचे की तरफ इसका मतलब ट्रू है, तो ट्रू है इसका मतलब क्या है, 2 बात तुमको मिल गया। पहली बात तो साइन निगेटिव मिल गया, और दूसरी बात तो तुमको ट्रू भी मिल गया,
तो जब ट्रू भी मिल गया तुमको, ट्रू भी मिल गया, तो क्या कहोगे? सर जब ट्रू भी मिल गया इसका मतलब है कि जिसमें ऑप्शन निगेटिव में कौन है? तो सर सी नंबर है, तो मार दीजिए। अब आप लोग का काम है कि कुछ सवाल को प्रैक्टिस करिए, जितना हम पढ़ाए हैं बस उतना ही को रिवीजन करना है आपको, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना है। रिलैक्स रहिए, हम प्रयास करते हैं। मैट्रिक, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और इनवर्स, 4-5 टॉपिक है, दिमाग लगाते हैं किसी तरह आप लोगों के पास सारा का सारा टॉपिक चला जाए, क्योंकि 157-58 मार्क का हम पूरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन किए थे कि हर साल इतना नंबर का पूछा जाता है उससे। और ये चीज़ है, कोई भारी बातें नहीं है, रिलैक्स होकर के जनरली एग्जाम देना है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं लेना है। क्या पढ़े नहीं पढ़े आगे पीछे नहीं सोचना है, पछताना नहीं है कि यार उतना दिन हम मेहनत नहीं किए वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें पे ध्यान रखना है। खाइए पीजिए हुमच के पढ़िए, रिलैक्स होकर के अच्छा एग्जाम जाएगा। एग्जाम के लिए ज़्यादा टेंशन रहेगा लेकिन एग्जाम पक्का है अच्छा जाएगा। ये चीज़ें, बेस्ट ऑफ लक। चलिए दूसरे टाइम, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं आप लोग से, फिर रूबरू होते हैं।